गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। और यूजीसी अगर बात करें हमारे उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में है और फिफ्थ जो यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके हमारे पास टॉपिक है। तो यूजीसी के कार्य तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ यूजीसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में उसका आंसर आप इजीली दे पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो जो है ये एक कलेक्शन टाइप का है, आप देखिए। और इसमें जो है यूजीसी से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। और रही बात यूनिट 1 से रिलेटेड, तो लगभग हमने उसका कोर्स कवर कर दिया है। जो साथ ही डिटेल मैं वहाँ में देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं उनकी कि सर थोड़ा डिटेल में करा दीजिए, तो मैं उनके लिए एक ये यहाँ पे सजेशन मान के चलिए कि कोई भी अगर आयोग की बात करें तो वो इतना डीपली नहीं जाने वाला। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न को उठा लीजिए, इतना डिटेल में कहीं पे नहीं पूछा जाता है। वही घिसे पीटे क्वेश्चन, वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कहीं से कहीं तक देख लीजिए किसी एग्ज़ाम को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या मेरी बात में कितना दम है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप डिटेल में ही पढ़ने में लगे रहेंगे तो आप यूनिट 1 ही कवर कर पाएंगे, तब तक उत्तराखंड एलटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो इसमें यूजीसी के गठन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। यूजीसी का जो इतिहास रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूजीसी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या बोला जाता है इसको? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान देना, ठीक है। कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कहा जाता है। लेकिन ये तो बाद में इसका नाम रखा गया, कमीशन तो बाद में हुआ। ये पहले एक कमेटी थी, पहले ये क्या थी? कमेटी, यानी कि इसको क्या बोला जाता था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति इसको कहा जाता था शुरुआत में। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स को भी हम आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। इसके संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इसके संस्थापक रहे हैं। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, इसकी जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको कब से कहा गया? ये 28 दिसंबर 1953। ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 1953। कहीं कहीं पे 26 दिसंबर भी मिलेगा, लेकिन 28 दिसंबर ही, जहाँ तक मैंने पाया अधिकतर बुक्स में 28 दिसंबर है। तो 28 दिसंबर 1953 में जो है इसका गठन किया गया, इसकी नींव रखी गई, इसका यानी कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 में। लेकिन एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसने काम करना कब से स्टार्ट किया? 1956 से काम करना स्टार्ट किया, जो कि हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी के गठन का पहली बार जो है 1945 में, यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में। 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के काम की देखरेख करने के लिए किया गया था। अगर यूजीसी के गठन की बात की जाए तब यूजीसी का मतलब था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी करके समिति था, ठीक है। उस टाइम पे इसका गठन किया गया वो किसके लिए किया गया? 3 केंद्रीय जो विश्वविद्यालय थे, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, इनके कामकाज की देखरेख के लिए किया गया। इसकी जिम्मेदारी 1947 में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ा दी गई थी। अब लेकिन 1947 में इसकी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया। पहले इसकी जिम्मेदारी 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख करना था, उनके कामकाज की। बाद में 1947 में भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको कवर करने के लिए, इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगस्त 1949 की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, यूके की जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति के समान ही यूजीसी को भी पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई 1949 में। 1948 में राधाकृष्णन आयोग आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद ही जो है उसमें भी आप इसके सिफारिश के बारे में देखेंगे। 1949 दिया है यहाँ पे। 1949 में जो है यूके की विश्वविद्यालय अनुदान समिति के समान जो है यूजीसी को भी पुनर्गठित करने की जो है सिफारिश की गई, ठीक। आगे देखिए इसमें
यह सिफारिश 1948-49 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा का यानी कि आयोग था, और विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसे एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं को दिए जाने वाले सभी अनुदान यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए। अब बाद में 1952 में सरकार ने ये निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों और जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको जो भी अनुदान दिया जाता है वो यूजीसी द्वारा उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। वो किसके अंडर में होना चाहिए? यूजीसी के। आगे देखिए इसमें 28 दिसंबर 1953 को जो है शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन, वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया गया? किसकी नींव रखी गई? 1953 में जो है यूजीसी की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, इसका उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय, आगे देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। तो यूजीसी अस्तित्व में कब आया? 28 दिसंबर 1953 को आया, यानी कि इसका गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1953 को हुआ। ये लास्ट अगर टाइम की बात करें, लास्ट टाइम यहाँ पे जब उत्तराखंड लेक्चरर का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है इसको लास्ट में भी बोनस की कैटेगरी में डाला गया था। तो वहाँ पे 1953 और 56 ये जो है वहाँ पे दोनों ऑप्शन थे, तो इस वजह से जो है इसको लास्ट में बोनस की कैटेगरी में डाल दिया गया था। 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में क्या किया गया? 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया, यानी कि एक वैधानिक निकाय बन गया, यानी कि संवैधानिक निकाय के रूप में ये काम करने लगा, यानी कि इसको स्वायत्तता प्राप्त होगी। स्वायत्तता कब प्राप्त हुई? अगर क्वेश्चन बनता है स्वायत्तता कब से प्राप्त हुई इसको? 1956 से। स्वायत्तता का मतलब है ये खुद से अपना मतलब एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसको बना दिया गया। ठीक, तो 1956 से ये जो है प्रभावी रूप से अपना कार्य करने लगा, कहने का मतलब है। इसकी नींव तो 53 में रख दी गई, लेकिन संवैधानिक निकाय कब से बना? ये बना 1956 से। नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। 1994 और 95 में यूजीसी ने फिर बाद में क्या किया? यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर में 6 केंद्र स्थापित किए। फिर यूजीसी के 6 जो केंद्र हैं वो बने। ठीक है, यूजीसी के जो 6 केंद्र थे वो कौन से सेंटर रहे यूजीसी के? उसमें पुणे, दूसरे नंबर पे हैदराबाद, तीसरे नंबर पे कोलकाता, चौथा भोपाल है, पांचवा गुवाहाटी और छठे नंबर पे कौन है? बेंगलोर। ये यानी कि 6 केंद्र स्थापित करके अपने संचालन को इसने क्या कर दिया? विकेंद्रीकृत कर दिया। तो इसके 6 सेंटर बन गए, किसके? यूजीसी के। कब बने ये? 1994 और 95 में। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखिए यूजीसी का मुख्य कार्यालय जो है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हमने ये ऑलरेडी बता दिया था, में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके 2 अतिरिक्त ब्यूरो, यानी कि अब देख सकते हैं ब्यूरो 35 फिरोज शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से भी संचालित होते हैं। ये हम इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसके? यूजीसी की। दिसंबर 2015 में क्या हुआ? फिर इसके बाद देखिए भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि रैंक देने वाली संस्था। ठीक है, जो अप्रैल 2016 तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को रैंक देगा। अंत में देखिए इसी में इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो फरवरी 2022 में आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और जेएनयू के पूर्व वीसी एम जगदीश कुमार यानी कि मम्मी डाला करके है, एम का मतलब क्या है? मम्मी डाला। जगदीश कुमार जो है को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा बात करें जो इसके यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन जो रहे वो कौन रहे? फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, पहले चेयरमैन। ठीक है, डॉक्टर शांति
स्वरूप भटनागर करके हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो पहले चेयरमैन कौन रहे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर रहे। कब? 1953 से लेके 55 तक। और संस्थापक हमने बताया कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के एलटी के सिलेबस में भी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को क्या करता है? यह अनुदान प्रदान करता है, यानी कि ग्रांट जो इसमें वर्ड है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, यानी कि निधि जिसको बोल सकते हैं, अनुदान प्रदान करता है। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देता है। ठीक है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में जो है शोध अनुसंधान और नवाचार में प्रयास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। थर्ड पॉइंट देखिए, यह भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। शिक्षा व्यवस्था को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उच्च शिक्षा की बात चल रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? यह भारत के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन के नियम बनाता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके संचालन, उनको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उसके रूल्स ये बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, भारत के विश्वविद्यालय में शिक्षा और परीक्षा का मानक तैयार करता है। पहले जैसे यूजीसी नेट करके भी आपने सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो भी ये कंडक्ट कराता था। बाद में उसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब जो है एनटीए नेट के नाम से जाना जाता है, पहले यूजीसी नेट के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रार्थी डिग्री डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करता है। यह क्या करता है? यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाओं से प्रार्थी अगर डिग्री डिप्लोमा को क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। यह देश भर में बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की जांच करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, उनकी जांच करता है एवं जांच यूजीसी के अनुरूप मानकों के अनुसार न पाने पर विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों पर कार्रवाई भी करता है। अगर जो है जो यूजीसी के अपने नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी ये करता है। अब देखिए यूजीसी के बारे में, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केंद्रीय सरकार का एक आयोग है। ये क्या है? केंद्र सरकार का एक आयोग है, यानी कि कमीशन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। तो ये 6 इसके कार्यालय हैं। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? PBK H G और B। ठीक, GB और GB, PB और KH। ये है देखिए PB, KH और GB करके। PB GB तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, पुणे और जो है आपका भोपाल, और इसके अलावा गुवाहाटी और बेंगलुरु है, और के का मतलब क्या हो गया? कोलकाता, और H हैदराबाद। इसकी आप एक ट्रिक बना सकते हैं अपने स्तर से लर्न करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उच्च शिक्षा आयोग या उच्च शिक्षा विभाग, या बात करें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, कहने का मतलब वैधानिक निकाय है, और भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, दृढ़ संकल्प और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसका जो कार्य हम ऑलरेडी बता चुके हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर जो है नियम बनाना, कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान का वितरण करना, संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना, विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक उपायों और केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये जो है रिपीटेड जो है स्लाइड है यहाँ पे।
तो कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।